Hello everyone, welcome to Proxigyan. In this NCERT series, today we will discuss chapter 14. Name of the chapter is Water. We will do the complete analysis of this chapter in this video. Before starting the video, Proxigyan के द्वारा various pen drive और Android courses चलाए जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही various exam की preparation कर सकते हैं. Proxy account को आप Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं. So, what is water? सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है what is water? तो water is a natural resource which is vital for both plants and animals. Water क्या है? एक natural resource है जो हमें nature से मिलता है. ये both plants और animals के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत ही ज़्यादा necessary है. It is made up of tiny molecules of oxygen and hydrogen. Water किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है. अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो सरफेस है उसका 3.3/4 पार्ट जो है वो पूरा वाटर से कवर है. अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो 3 पार्ट्स निकलेगा वो पूरा वाटर से कवर है. इसलिए अर्थ को हम वाटर प्लांट भी कहते हैं. नाउ वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है. वाटर क्या है? वो 3 स्टेट्स में रह सकता है. जैसे कि तीन स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सबसे पहले आता है सॉलिड वाटर. सॉलिड वाटर कौन सा होता है? जो आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. हम अगर उसको फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का उसे हम कहते हैं आइस, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंसर होता है. लिक्विड वाटर इज अ वेट एंड फ्लूइड होता है. लिक्विड वाटर तो नॉर्मली हमें पता है जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है. थर्ड स्टेट कौन सा है? थर्ड स्टेट है वाटर एज अ गैस. वाटर गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. जो वेपर्स होते हैं एयर में वो वाटर वेपर्स जिन्हें हम कहते हैं वो गैस के फॉर्म में हमारे आसपास प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपने वाटर को बॉईल किया तो थोड़े वक्त बाद हम देखते हैं क्या होता है, उसमें से वेपर निकलने लगता है, धुआं उठने लगता है. तो वो क्या है? वाटर जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर हमने देखा जो वाटर है वो 3 स्टेट पर एग्जिस्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में और गैस में. नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ वाटर. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर. अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जैसा कि हमें पता है कि वाटर के यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे अर्थ पे. जो अर्थ है उसका 97 जो पार्ट, अर्थ का जो 97% सरफेस है वो वाटर से ही कवर है. बट जो ये पूरा 97% जो वाटर अर्थ में प्रेजेंट है वो पूरा हमारे यूज में नहीं आता है. सिर्फ जो फ्रेश वाटर होता है हम उन्हीं वाटर को यूज करते हैं. यहाँ पर मेनली 3 सोर्सेस है वाटर के. फर्स्ट है रेन वाटर, सेकंड है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में जैसे कि वेल्स और स्प्रिंग्स जो होते हैं वो होते हैं ग्राउंड वाटर. जैसे कि कुआं जो होता है, कुएं में जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर होता है. सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज आ जाती हैं हमारी, जैसे कि सी, ओशन, रिजर्वॉयर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, लेक और टैंक्स वगैरह. मतलब कि जो रिवर्स वगैरह हैं, नदी होती हैं, तालाब होते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सरफेस वाटर हैं. तो 3 सोर्सेस कौन कौन से हो गए वाटर के? रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाई डू वी नीड वाटर? आखिर हमें पानी की इतनी जरूरत क्यों है? सो वी ऑल नीड वाटर फॉर डिफरेंट डेली एक्टिविटीज. जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं उनमें वाटर की हमें ज़रूरत होती है. जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए. अब डोमेस्टिक पर्पस में क्या आ जाता है? जैसे कि खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने हैं, हमें कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, नहाना है. तो ये सारे काम हमारे किससे होते हैं? पानी से ही होते हैं. तो पहला क्या आ जाता है? डोमेस्टिक पर्पस. सेकंड आता है हमारा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में. जैसे कि अगर हमें कोई फार्मर है, उसे खेती करनी है तो उसके लिए उसको पानी की जरूरत होती है. जैसे कि इरिगेशन, फार्मिंग, गार्डनिंग, इन सारी चीजों के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है. अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में भी वाटर का यूज
किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। जो हम पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, हम पानी क्यों पीते हैं, इससे हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हम हाइड्रेट रहते हैं, लुब्रिकेट जॉइंट्स, वाटर क्या करता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो हम पीते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता रहता है, ना तो ज़्यादा होता है ना ही कम रहता है। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर वेस्ट इन द बॉडी। ये वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन पर पहुंचाता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बैलेंस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी टिश्यूज। वाटर क्या करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं और टिश्यूज हैं इनमें वाटर को बैलेंस करता है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कभी पानी की कमी हो जाए या हमारे जो टिश्यूज हैं उनमें पानी की कमी हो जाए तो उसको क्या करता है, वाटर उनको बैलेंस करता है। तो ये वाटर आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है इसके बारे में देखते हैं। The process of circulating or the continuous movement of water between water bodies like ocean, river, ponds, lake and land is called water cycle. Water cycle क्या है, एक continuous process है। अब जैसे कि पहले हम इस वर्ड्स का मतलब देखते हैं, water मतलब पानी और cycle मतलब साइकिल क्या होती है कि वो चीज़ क्या हो, कंटिन्यूस होती रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पैडल मारते हैं, तो वो पैडल क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, वो गोल गोल क्या होता है, एक सर्कल पाथ में घूमता है, तो वो क्या बन जाती है, एक साइकिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वाटर साइकिल बताया गया कि जो वाटर है उसकी साइकिल क्या है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो किसके बीच में होती है, जैसे कि हमारी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक्स वगैरह और लैंड है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं, इनके बीच में ये वाटर साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। वाटर साइकिल को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। In this process, the water on earth changes into 3 different state of matters, solid, liquid and gas. इस साइकिल में क्या होता है, मतलब कि जो पूरी प्रोसेस होती है वाटर साइकिल की, इसमें जो वाटर है वो 3 स्टेट्स जो हैं, जो हमने अभी स्टार्टिंग में 3 स्टेट्स पढ़े हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेट्स में वाटर चेंज होता है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, अगर एक पूरी कंप्लीट वाटर साइकिल की प्रोसेस में यहाँ पे 3 प्रोसेस होती हैं टोटली। फर्स्ट होती है एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। एक बार फिर से हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं और लैंड है उनके बीच में होता है। इसको हम हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है अपने 3 डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें चेंज होता रहता है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। कौन कौन सी, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये कैसे होता है हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, एवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड और वाटर इनटू द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर स्टीम। इसमें क्या होता है, जो एवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो लिक्विड वाटर है उसको वो क्या होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए, ये ओशन है, ये ओशन है, यहाँ पर आपकी कोई सी भी वाटर बॉडी हो सकती है, या तो पॉन्ड हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सनलाइट आती है तो उस सनलाइट से क्या होता है, जो वाटर है उसको हीट मिलती है, हीट से क्या होता है, फिर वो वाटर अपने गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न इनटू लिक्विड। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं।
कैसे? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर कलेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉटल ड्यू टू कंडेंसेशन। अगर आपके पास ठंडे पानी की बॉटल है तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसमें क्या होता है, बॉटल के साइड पर वाटर की बूंदें आ जाती हैं, तो वो क्या है, कंडेंसेशन है। कैसे होता है ये, हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि ये केटली है, इसमें पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पर जो इसके अंदर पानी है उसका ये क्या निकल कर आ रहा है, ये वाटर वेपर बन गया यहाँ पर। अब हमने इसको क्या किया, कंडेंस किया, कंडेंस करके इसको हमने फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जो वाटर वेपर है गैसियस फॉर्म में, इसको हमने कंडेंस करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करिए। अब जो अभी हमने एवोपरेशन में देखा, जो ओशन का पानी है वो वेपर बनकर कहाँ, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। अब वो ऊपर की तरफ जब गया तो जो हम कहते हैं ना, ये पानी वाले बादल हैं जिनसे बारिश होने वाली है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन कैसे होता है यहाँ पर, वाटर साइकिल में जो जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन से। वाटर वेपर ये ऊपर बन के उड़ते गए और ऊपर जाके कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए एक साथ। तो वहां पर क्या बन जाता है, पूरा एक क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, उससे फिर क्या होता है, पानी नीचे गिरता है। तो ये जो थर्ड प्रोसेस है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन इन एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल बैक टू द अर्थ। अब जो वो बादल बने, कंडेंस हुए, अब वो क्या होंगे, वो वाटर के फॉर्म में, या तो रेन के फॉर्म में, या तो स्नो के फॉर्म में हम अर्थ पर आते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन सिंपल इसका मतलब कि बारिश होना। जैसे कि प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हेल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में और रेन के फॉर्म में। अब ये पूरी साइकिल है, इसमें देख सकते हैं जैसे ये ग्राउंड वाटर है, ये सरफेस वाटर है, ये किस तरीके से एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट होके ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ। ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये क्या हुआ, वहां पर जो वाटर वेपर है वो कलेक्ट हो गया और कंडेंस हो गया। और कंडेंस होके ये जो बारिश हो रही है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। नाउ the flow of water towards the ocean, rain water fall into the river lakes। जो बारिश का पानी होता है, अब जो प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, उसका पानी कहाँ जाता है, जो रिवर्स हैं हमारे, लेक्स हैं, उनमें ये पानी कलेक्ट होता है। द रेन ड्रॉपलेट्स फॉल इनटू ओशन, रिवर एंड पॉन्ड्स एंड सीज। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो कहाँ कहाँ, जो हमारे नदी तालाब होते हैं और समुद्र होता है वहां पर जाकर गिरती हैं। Water from the river, lakes, pond finally flow into the sea and ocean। अब जो ये रिवर में पानी है और जो लेक में, पॉन्ड में पानी होता है, वो पहले तो बारिश का पानी पहले रिवर्स में आया और फिर रिवर्स से वो पानी कहाँ जाता है, जो ओशन होता है या फिर सी होता है उनमें चला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में होती है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है, इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेटिंग वाटर थ्रू लीव्स व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लीव्स होती है प्लांट्स की, उनमें क्या होता है, वाटर निकल कर आता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, और वहां से जो वाटर है वो एवेपोरेट होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, रूट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब ये वाटर स्टेम के थ्रू लीव्स में आएगा और लीव्स में ये वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहेंगे, और यहाँ से फिर क्या होगा, जो वाटर है लीव्स से सनलाइट के प्रेजेंस में एवेपोरेट होगा। तो जो वाटर लीव्स से एवेपोरेट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेचुरल क्लैमिटीज क्या होता है, ये वाटर की वजह से ही कुछ क्लैमिटीज ऐसे होती हैं जो वाटर की वजह से होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज। मतलब कि द कंडीशन ऑफ फ्लडिंग एंड डॉट आर कॉल्ड नेचुरल क्लैमिटीज। अगर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो इस तरीके की जब कंडीशन आ जाती है तो हम उसे कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज। फर्स्ट हम देखते हैं फ्लड के बारे में कि फ्लड क्या होता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रेन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड विल राइज। अगर कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है, जो रुकती नहीं, एकदम कंटिन्यूअस बारिश होती जाए, तो इससे क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनका जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है।
द सॉइल सरफेस विल गेट लेडन विद वाटर रिजल्टिंग इनटू फ्लड। अब जो सॉइल होती है उससे जितना पानी हुआ उसने एब्जॉर्ब किया, फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो वाटर है फिर वो इससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्लड से फिर कितना नुकसान होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड। अब हम देखेंगे कि फ्लड के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फ्लड कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। जो फ्लड है उसके कारण हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। जो क्रॉप्स होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। द एक्सेस वाटर में स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। जो एक्सेस वाटर होता है वो किसी भी लार्ज एरिया में आ जाता है और जिससे फ्लड होता है। नाउ वी विल सी द ड्रॉट्स। ये क्या होता है, इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ ईयर और मोर एट अ प्लेस, द सॉइल विल लूज इट्स वाटर बाय एवेपोरेशन एंड बिकम ड्राई। इसमें ड्रॉट में क्या होता है कि सालों तक बारिश नहीं हुई, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, बारिश नहीं हुई, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉइल होता है वो अपने वाटर पूरी तरीके से लॉस कर देती है। जो एवेपोरेशन होता है उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एवेपोरेशन से पूरा जो पानी होता है लैंड का वो एवेपोरेट हो जाता है। इससे क्या होता है, वाटर विल ऑल्सो बी लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फ्रॉम दी प्लांट्स। और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है इससे भी वाटर का लॉस हो जाता है। रिवर पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सारे सूख जाते हैं। तो और ये कंडीशन जब कंटिन्यूस रहती है 2 साल तक, तो इसे हम कहते हैं डॉट, मतलब कि सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ना मतलब कि बारिश नहीं हुई 1 साल तक, 2 साल तक, जो वाटर था, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज थे, नदी तालाब, ये सब सूख गए। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से भी क्या हुआ, जो प्लांट्स में प्रेजेंट था पानी वो भी लॉस हो गया। और ऐसी कंडीशन 2 साल तक कंटिन्यूस रहे तो उसे हम कहते हैं डॉट। इसके इफेक्ट देखते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डॉट। द रिजल्ट ऑफ डॉट में बी नो क्रॉप्स। अगर सूखा पड़ जाता है तो क्या हो सकता है, आपके जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो किसानी नहीं कर पाते क्योंकि पानी ही नहीं है। और जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द केस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड फॉडर विल डिक्रीज। इससे क्या होगा कि हमें जो खाना और जो एनिमल्स का फॉडर होता है, चारा वगैरह, उसकी कमी हो जाएगी। द ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सिचुएशन विल लीड टू लॉस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। इससे क्या होगा कि हमें ह्यूमन लाइफ्स का लॉस और एनिमल्स लाइफ का भी लॉस देखने को मिल सकता है। डॉट कैसे होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लैंड है वो पूरी तरीके से सूख गया है और सॉइल में कैसे क्रैक्स आ गए हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस थे डॉट के। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हमें वाटर को, जैसा कि हमें पता है, अगर ज़्यादा पानी गिरता है, ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उससे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। और नहीं गिरता तो उससे हमें क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो हमें वाटर को बचाना भी है। सिंस ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन प्लानट इज यूजेबल। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 97% जो है वाटर से कवर है। बट जो वाटर है वो, उसमें से हमारा थोड़ा सा ही परसेंटेज जो है वो हमारे यूज के लिए है। और जो समुद्र का पानी है वो कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, खारा होता है, जिसे हम ना तो पी सकते हैं ना तो किसी भी अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में है। इसलिए हमें उसे कंजर्व करना है, उसे बचाना है, उसका हमें केयरफुली यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय बिल्डिंग डैम्स, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम्स बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, हार्वेस्टिंग रेन वाटर एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब हम वाटर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड दिए गए हैं। जैसे कि हम डैम्स बना सकते हैं। जैसे कि रिवर का पानी क्या होता है, फ्लो होकर डायरेक्ट सी में चला जाता है, तो हम रिवर में डैम बना दें तो उससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जो वेस्टेज है वाटर का, घर में जो हम वेस्ट करते हैं वाटर बाहर और अंदर, उसको हम क्या करें, कम करें, अवॉइड करें।
ज़्यादा पानी हम खर्च ना करें, जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही पानी यूज़ करें। हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, और पानी को, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको पॉल्यूट होने से बचाएं। तो इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन एक आ जाता है, जैसे कि अनदर मेथड ऑफ कंजर्व वाटर इज सेफ गार्ड ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उन्हें फ्रेश रखें, वहां पर कोई गार्बेज ना फेंकें। गार्बेज एंड हार्मफुल केमिकल्स पॉल्यूट द वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज। जो हम क्या होता है, कभी कभार हम हमारा जो घर का कचरा होता है कुछ भी, और जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से ज़्यादा क्या होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह वो जितने भी उनके केमिकल्स होते हैं वो वाटर बॉडीज में उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे जो हमारी वाटर बॉडी है वो पॉल्यूट हो जाती है। तो हम जिससे, और फिर क्या होता है, वो वाटर हमारे यूज के लिए फिट नहीं होता है। तो हमें ये प्रिवेंट करना है कि इंडस्ट्रीज का वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा गार्बेज होता है वो वाटर में जाता है और उसे पॉल्यूट करता है, और फिर ये क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो गया तो अब हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इज अ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रेदर देन अलाउंग इट टू रन इट ऑफ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बारिश हो रही है, हम उसे डायरेक्टली जाने देते हैं, हम उसका कोई यूज नहीं करते। तो ये एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रेन होती है, जो बारिश का पानी होता है, हम उसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। रेन वाटर इज कलेक्टेड, कहाँ पर कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे घर की जो छत होती है वहां पर उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसे पाइप के थ्रू एक टैंक से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जो पूरा, और वहां पर क्या लगा देते हैं, हम वहां पर एक्वीफायर लगा देते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो कलेक्ट होकर टैंक में जाए, और वहां पर जो एक्वीफायर है वो उसको, उसमें से जितने भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उनको रिमूव कर दें। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये रूफ है, यहाँ पर पूरा पानी कलेक्ट हो रहा है और ये पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, पूरा इस टैंक में जा रहा है, और फिर टैंक में यहाँ पर हमने प्यूरीफायर लगा दिया है, जिससे, और फिर हम यहाँ से दूसरे साइड से उस वाटर को अपने अपने जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस हैं और जो हमारे अदर पर्पस है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके थ्रू हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। So this is the complete analysis of this chapter, water. Now thank you so much for the discussion.